नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा जायसवाल गर्ग डेंटल एंड आयुर्वेदम सेंटर से। आज हम बात करेंगे अजीर्ण के बारे में, मतलब इंडाइजेशन के बारे में। इंडाइजेशन होता क्या है? इंडाइजेशन का मेन कारण होता है अग्नि का मंद होना, मतलब हमारी डाइजेस्टिव फायर का कम होना। ये डाइजेस्टिव फायर कम कैसे होता है, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम जाने अजीर्ण होता क्या है। जैसे मैंने कहा कि डाइजेस्टिव फायर का कम होना, मतलब अग्नि जो है हमारी, जो जठर अग्नि है, उसका मंद होना। मंदाग्नि की वजह से हम जो भी खाना खाते हैं वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, या तो वह कच्चा रह जाता है या तो बहुत ज़्यादा पक जाता है। मतलब वो जो प्रॉपर जो पकने की क्रिया होनी चाहिए वो नहीं होती है, और इसकी वजह से जो परिणाम जो आता है, एज अ रिजल्ट हमें ये दिखता है कि हार्ट कॉन्स्टिपेशन, स्टूल आने लग जाते हैं या फिर लूज मोशंस आने लगते हैं। इस परिस्थिति को हम इंडाइजेशन का बोलते हैं। तो इसके कारण क्या होते हैं, हेतु क्या है? जैसे मैंने आपको कहा था कि इंडाइजेशन होने की मेन वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह जो है उसके बारे में हम जानते हैं। या तो हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। विषम आसन करना, मतलब कि जो चीज हमें खाने का नहीं है वो भी हम खाते रहते हैं, बिना टाइमली खाते रहते हैं। प्रॉपर जो टाइम है, प्रॉपर जो डाइट है, वो उस चीज पे हम ध्यान नहीं देते हैं। वेग विधारण कहा गया है। वेग विधारण का मतलब यह है कि हम नेचुरल अर्जेस को जो है वो रोकते हैं। मतलब कि अपने यूरिन को रोकना, स्टूल को रोकना। जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं और हम वेग का वितारण कर रहे हैं, तो वो भी एक अजीर्ण होने के लक्षण है, अजीर्ण होने का कारण बताए हैं। दूसरी चीज है दिव्यासा, मतलब कि रात को बहुत लेट नाइट तक जगना और दिन में सोना। ये भी एक बहुत बड़ा हेतु है, बहुत बड़ा कारण है अजीर्ण होने का। अति गुरु, मतलब कि बहुत हैवी, स्निग्ध, विदाही आहार करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने छोले भटूरे खाए, छोले भटूरे अपने आप में ही बहुत भारी है, उसके बाद हमने लस्सी पिया, उसके साथ हमने अचार खाया, तो इसने ये पूरे एग्जाम्पल इसको प्रूव कर देता है कि आपने अति गुरु, स्निग्ध, विदाही ये सब चीजें खाई हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए सही नहीं है। मतलब वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होंगी और ये हमारी अग्नि जो है, जो हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, उसको हार्म करेंगी। और परिणाम स्वरूप वो जो जो हमारे पचाने की अग्नि है, जो हमारे खाना पचाने के लिए जो जठर अग्नि बनी है, वो कम हो जाएगी, उसका वो अपना प्रॉपर काम नहीं करेगी और वो मंद हो जाएगी, जिसके कारण से जो हम खाना खा रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होके आगे का काम नहीं करेंगी। लक्षण क्या होते हैं अजीर्ण होने को? कैसे हम जाने कि हमें इंडाइजेशन हो रहा है? भूख लगना कम हो जाता है। अरुचि, अरुचि का मतलब है कि हमें खाने में रुचि कम आती है, टेस्ट कम आने लग जाता है। उदर गौरव, पेट में भारीपन सा महसूस होना। आद्यमान, पेट में कहीं कहीं दर्द सा भी महसूस होना। छर्दी, वॉमिटिंग की सेंसेशन या वॉमिटिंग होना। तो और चीजें हैं, उदरशूल, पेट में कई बार बहुत तेज दर्द होना। मल प्रवृत्ति है, या तो बहुत ज्यादा टाइट, मतलब कि जो मोशन है वो हमारी बहुत टाइट होने लग जाती है या बहुत लूज जाने लग जाता है। शरीर में दर्द होना, शरीर में भारीपन आना, अंग गौरव, अंगसाद होना। कई बार चक्कर आने जैसे लक्षण भी देखे गए हैं। कई बार बहुत ज्यादा जुम्भा आती है, मतलब जुम्भा का मतलब है यॉर्निंग बहुत आने लग जाती है, क्योंकि अंदर जो काम होना चाहिए, जो डाइजेशन होना चाहिए, वो होता नहीं है। फलस्वरूप वो क्या होती है कि हमें आलस्य आना शुरू होता है और जुम्भा आना शुरू हो जाती है। कई बार पेट में पृष्ठकटी शूल भी बताया गया है। कहने का ये मतलब है पीठ और कमर में दर्द भी होता है। इसके फलस्वरूप कई बार ज्वर भी होता है, बुखार भी हो जाता है अजीर्ण होने की वजह से। आयुर्वेद में अजीर्ण के कई प्रकार बताए गए हैं। आम अजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, रसाजीर्ण, विष्टबद्ध-जीर्ण। सबके अलग अलग लक्षण हैं और सबके अलग अलग चिकित्सा भी बताई गई है। पर हम जो है, हम आपको बताते हैं कि नॉर्मल अजीर्ण में क्या चिकित्सा की जाती है। अगर आपको अजीर्ण हो रहा है, अगर आपको ये सारे लक्षण दिखते हैं डाइजेशन के, तो सबसे पहले तो आप लंघन करना शुरू कर दें। लंघन का मतलब है कि आप खाना ना खाएं, कहने का मतलब है फास्टिंग कर दें। आप खाना खाने में देर करेंगे या आप खाना खाना रोक देंगे, तो ये डाइजेस्टिव फायर है, जो उसको टाइम मिल जाएगा उसको प्रॉपर तरीके से अपना काम करने के लिए। नहीं तो हम कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, मंदाग्नि ऑलरेडी है, तो वो और ज्यादा अजीर्ण जो है वो खराब हो जाती है। और इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो इसमें त्रिकटु अच्छा रोल करती हैं। त्रिकटु है, हिंगवास्टिक चूर्ण है, भास्कर लवण चूर्ण है,
संखबटी है, ये सब काफी फायदेमंद है। और इसमें लंघन है, पंचकर्मा की थेरेपी की अगर हम बात करते हैं तो वमन इसमें बहुत विशेष रूप से बताई गई है, जिससे क्या होता है, ये दोषों को उत्क्लेश करके, दोषों को और बढ़ा के उसको मुंह के भाग से निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि डाइजेस्टिव फायर प्रॉपर तरीके से फिर अपना काम करने लग जाती है। इसमें पथ्य भी बताया गया, जैसे आप दवाइयाँ के साथ साथ पथ्य भी शुरू करेंगे। पथ्य में है लेमन वाटर, मतलब कि नींबू का पानी पीना, यूश मतलब कि दाल का पानी पीना, और फ्रूट जूस मतलब कि ताजे फलों का जूस, इसमें काफी फायदेमंद होता है। आशा है आपको ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगी। अब आप अपने आप को, अपने अग्नि का रक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या खाने में लें और क्या अपने खाने से हटाएं। संपर्क करें गर्ग डेंटल एंड आयुर्वेदम सेंटर 7015538586 या लॉग ऑन करें www.gargayurvedam.com पर।